हेलो हाय एंड सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र है। हम शुरू कर चुके थे इरिगेशन, और इसका इरिगेशन चल रहे थे जिसमें अपना पहला टॉपिक पढ़ रहे थे इरिगेशन एंड मेथड ऑफ द इरिगेशन अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने बेसिक सा देखा कि इरिगेशन होता क्या है, कैसे कैसे किया जाता है, इनके लिए कौन कौन से एरिया सूटेबल्स होंगे, क्रॉप यील्ड प्रोडक्टिविटीज क्या होती है, एडवांटेज क्या है इसके, डिसएडवांटेज क्या है, इनके इरिगेशन के प्रोजेक्ट किस हिसाब से क्वालिफाई किए हैं, टाइप्स ऑफ द इरिगेशन देख रहे थे। ये अपन ने फ्लो इरिगेशन, अपन ने सरफेस इरिगेशन देखा, सब सरफेस इरिगेशन देखा। सरफेस इरिगेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन, और फिर फ्लो को दो कैटेगरीज में, पेरेनियल एंड फ्लोड। एंड अपने पास फिर अपन ने पेरेनियल को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, डायरेक्ट इरिगेशन एंड द स्टोरेज इरिगेशन। ये अपन ने यहाँ तक कर लिए थे, इनके मेथड्स कर लिए थे, टाइप्स ऑफ द इरिगेशन कर लिए थे। इसके बाद में अपन पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ द फ्लडिंग्स। तो लास्ट क्लास अपनी थोड़ी सी लंबी हो रही थी, इसलिए अपन ने क्या किया दिया था, उसको बंद कर दिया था। अब अपन आगे देखते हैं कि अपने पास मेथड ऑफ द इरिगेशन के अंदर एक आता है फ्री फ्लडिंग, नंबर 2 है बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग, फ्यूरो फ्लडिंग, स्प्रिंकलर फ्लडिंग और ड्रिप इरिगेशन। फ्री फ्लडिंग्स के अंदर अपन वाटर को क्या कर रहे थे, फ्रीली फ्लो करवा रहे थे। बॉर्डर्स के अंदर अपन एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ द स्ट्रिप्स के अंदर ही अपन वाटर को क्या करवा रहे थे, फ्लो करवा रहे थे। वहीं अपने पास चेक फ्लडिंग्स के अंदर अपन ने यहाँ पे एक रिलेशन भी देखा था कि अपने पास कितने टाइम्स के अंदर आपके पास पानी लैंड क्या हो जाएगी, इरिगेट्स हो जाएगी। फिर अपन ने चेक फ्लडिंग्स देखी, छोटी छोटी कैरियर्स बना के, फिर बेसिन देखा और फ्यूरोज देख लिया था। यहाँ तक अपन कर चुके थे। अब अपन को नेक्स्ट देखना था स्प्रिंकलर इरिगेशन। क्या कहता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। वैसे तो अपन ने हल्का सा पिछली क्लास में डिस्कशन किया था, लेकिन अब अपन आगे इससे डिस्कशन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अपन आगे इसको डिस्कशन करें उससे पहले, ओके, तो अपने पास स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या था। स्प्रिंकलर इरिगेशन को अपन ओवरहेड इरिगेशन भी कहते हैं। तो अगर अपने पास देखा जाए तो अपन ने, मैंने आप लोगों को कल भी दिखाया था, एक बार फिर दिखा देता हूँ कि अपन ने ये चैप्टर पिक्चर्स लगा रखी है। ओके, थंबनेल पिक्चर आ रखी है। तो आप देखो कि यहाँ पे जो अपन ने जो इरिगेशन की टेक्निक फॉलो हो रही है यहाँ पे, ओके, दैट टेक्निक इज नोन एज, ये अपने वाली टेक्निक्स देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या है, लेटरल पाइप है। इन पाइप से अपने पास यहाँ वर्टिकल्स पाइप निकाली हुई है, इन पाइप्स के ऊपर नोजल्स लगे हुए हैं। और नोजल लगने की वजह से ये क्या करती है, वाटर को रेनफॉल्स की फॉर्म के अंदर क्या कर देती है, छोटे छोटे वेपर्स के अंदर, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर अपने पास क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, जिससे आपके पास पूरे लेंस के अंदर ये यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पहली बात समझ में आई कि अपने पास वाटर को क्या है, आर्टिफिशियल रेन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो अपन स्प्रिंकलर इरिगेशन को आर्टिफिशियल रेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अपने पास क्या होता है कि आपके पास वाटर है वो पाइप्स के अंदर फ्लो कर रहा है, पाइप्स के अंदर फ्लो करके, और वो जैसे ही अपने पास नोजल के पास पहुंचेगा तो वो उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर फॉर्म में कर देगा, जिसकी वजह से वो आर्टिफिशियल रेन के फॉर्म्स के अंदर क्या हो जाएगी, वहां पे आपके पास इरिगेट कर देगी लैंड को। ठीक है, अब इरिगेट तो वो कर देगी लैंड को, ठीक है, जिससे आपके पास क्या होगा, ये रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में गिर रहा है तो पूरे एरिया होगा वो यूनिफॉर्मली क्या होगा, इरिगेट होगा। इस हिसाब से देखा जाए। और दूसरा अगर अपन बात करें, पानी सारा का सारा क्या रहा था, पाइप के अंदर आ रहा था, ठीक है, पाइप फ्लो में आता और आ रहा था, जिसकी वजह से सीपेज और रन ऑफ की वजह से जो लॉसेस हो रहे थे वो सारे लॉसेस यहाँ पे होंगे नहीं। तो आपके पास सीपेज और रन ऑफ लॉसेस क्या होंगे, यहाँ पे मिनिमम होंगे, ना के बराबर होंगे। लेकिन आपके पास यहाँ पे आपके पास जैसे वेपर्स की फॉर्म्स के अंदर ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में गिरेगा, तो यहाँ पे अपने पास इवेपोरेशन लॉसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं कंपेरेटिवली बाकी के कंपेरिजनली देखा जाए, पर वो इतना ज्यादा भी नहीं होते। लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द मेथड्स के कंपैरिजनली देखे जाए तो इसकी एप्लीकेशन एफिशिएंसीज क्या रहती है, बहुत हाई रहती है। लगभग कितना 80 to 85% के आसपास की इसकी एप्लीकेशन एफिशिएंसीज रहती है। यानी कहने का मतलब है ओनली आपके पास क्या है, 15 से 20% की वाटर क्या होता है कि आपके पास क्या होता है, वेस्टेज के अंदर जाता है। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द वाटर शुड बी यूटिलाइज प्रॉपरली, अपने पास यूटिलाइज हो जाता है। क्लियर, इतना सा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अपने पास रेस्ट ऑफ द वाटर सारा क्या है, प्रॉपरली यूटिलाइज हो गया, जिसकी वजह से आपके पास उसकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी बढ़ गई। तो अपने पास इसे ओवरहेड भी इरिगेशन भी कहते हैं। ओवरहेड क्यों हुआ कि पाइप यहाँ पे है और ये अपने पास थोड़ा सा 1 से 1.5 मीटर की हाइट की एक वर्टिकल पाइप निकाली, जिसकी वजह से ये अपन ने ये यहाँ पे क्या निकाली है, वर्टिकल पाइप निकाली, जिसकी वजह से ये नोजल्स के अंदर पानी क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था ना। ओके, तो ये नोजल्स के अंदर पानी क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था। ओके, इस टाइप के इरिगेशन को स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं।
अब अगर अपन देखे जाएंगे तो अपने पास यहाँ पे, अगर अपने पास यहाँ पे ये लैंड है, तो पीछे देखोगे आप सैंड ड्यून्स दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है? सैंड ड्यून्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, पीछे क्या दिखाई दे रहा है? सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स की जो सॉइल्स होती है वो इजीली क्या होती है? इरोडेबल्स होती है। तो अगर अपने पास ऐसे कोई एरिया है जहां पे लैंड्स क्या है, बहुत इजीली इरोडेबल्स है, हाईली पोरस है, तो वहां पे अगर अपन वाटर फ्लो करवाएंगे तो प्रैक्टिकली वहां पे वाटर फ्लो कर नहीं पाएगा। तो वहां के लिए आपके पास ये इरिगेशन, आपके साथ स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या रहेगा? बहुत सुटेबल रहेगा, क्योंकि ये रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में गिर रहा है, तो सॉइल का इरोजन होगा नहीं। और आपके पास हाईली परमेबल्स है, तो जैसे पानी गिरा अंदर इनफिल्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर अपन बात करें लेस परमेबल सॉइल्स के लिए, तो लेस परमेबल सॉइल्स के लिए सुटेबल नहीं रहेगा। कि आपने क्या है, मान लो क्लेई सॉइल्स है, वहां पे आपने क्या यूज कर लिया? स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज कर लिया। अब पानी वहां पे तो गिरा, लेकिन वो अंदर इनफिल्ट्रेट हुए उससे पहले क्या कर गया? इवेपोरेट्स कर गया। या अपने पास जहां पे विंड बहुत तेज चल रही है, उस टाइम पे अपन इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो इवेपोरेशन रेट है वो दो ही चीजों पे डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर पे और दूसरा अपने पास एक वेपर प्रेशर पे और दूसरा विंड पे डिपेंडेंट रहती है। कि जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? विंड के। कि जितनी ज्यादा विंड होगी उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो अपन को इन सारी चीजों को क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो नॉर्मली जब आपके पास क्या आ जाता है अगर मान लो कोई एरिया है जहां पे हवाएं बहुत तेज चल रही है, विंड एरिया है ना, तो वहां पे अपन इसका यूज जनरली क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। अपने पास एप्लीकेशन हाई होने की वजह से अगर अपने पास पानी भी कम है, लिमिटेड क्वांटिटीज के अंदर वाटर है, तो अपने पास क्या करेंगे? स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रेफर करेंगे। देखो सिंपल सा बात है कि अगर मान लो एक बाल्टी भरी हुई है पानी की और एक छोटा सा मग्गा टाइप का भरा हुआ है। अगर आपको बोला जाए कि बाल्टी से ऐसे उड़ेलना है, तो पूरे घर में उड़ेलने के लिए आपको नंबर ऑफ बाल्टी चाहिए। और अगर मान लो वही अपने पास मग्गे से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का क्या करना है? ऐसे छींटे की तरह देखना है, स्प्रिंकलर करवाना है, छिड़कना है, तो अपने पास पूरे घर के अंदर हो जाएगा, फिर भी पानी अपने पास क्या है? बच जाता है। फिर भी पानी अपने पास क्या हो जाता है? बच जाता है सफिशिएंट क्वांटिटीज के अंदर। तो ऐसी केसेस के अंदर अपने पास क्या होता है? स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या करता है? एप्लीकेशन एफिशिएंसीज को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अब अपने पास जितना पानी एक सरफेस से दूसरे सरफेस में आएगा, एक ओपन चैनल में आ रहा है, एक पाइप के अंदर आ रहा है, तो पाइप के अंदर अपने पास सीपेज और रन ऑफ लॉसेस तो होंगे नहीं। ठीक है, रन ऑफ लॉसेस का मतलब हो गया कि इनफिल्ट्रेट कर गया, इवेपोरेट कर गया, कहीं से थेफ्ट हो गया, कोई चोरी कर ले गया, कोई अपने पास लीकेज हो गया। वो सारे सारे रन ऑफ लॉसेस के अंदर कंसीडर किए जाए। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो सीपेज और रन ऑफ लॉसेस मिनिमम होंगे, लेकिन इवेपोरेशन लॉसेस तो यहाँ पे भी होंगे कंपेरेटिवली बाकी मेथड्स के कंपेरिजनली देखा जाए। और अगर वैसे देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट मेथड है स्प्रिंकलर इरिगेशन, क्योंकि ये वाटर को क्या करता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। कि अपने पास हर हिस्से के अंदर प्रॉपर क्वांटिटीज के अंदर क्या आ जाता है? वाटर आ जाता है। अब इसके कुछ एक फायदे हैं तो कुछ एक नुकसान है। एक तो पाइप्स के लिए, फव्वारा वगैरह लगाने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई चाहिए। दूसरा अपने पास इसके लिए स्किल्ड लेबर भी चाहिएगी। क्यों स्किल्ड लेबर चाहिए? क्योंकि पाइप्स वगैरह के अंदर चोकिंग वगैरह की होने की दिक्कत रहेगी, पंपिंग वगैरह करवाना है, तो पंप्स वगैरह की भी कॉस्ट लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी की भी कॉस्ट आएगी। तो अपने पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें हाई चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई चाहिए। अगर पाइप्स वगैरह में चोक वगैरह आ जाए तब अपने पास क्या हो सकता है? पाइप वगैरह फट सकते हैं ना, तो एयर वैक्यूम क्रिएट नहीं होने देना होता है। ओके, तो ये अपने पास ऐसा कुछ अपन ध्यान रखेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन। ओके, चलो अब अपन एक एक करके ये सारी चीजें अपन लिखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कवि स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर। ओके, ओके, तो अगर मान लो कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक डायग्राम टाइप बना के बताऊं स्प्रिंकलर इरिगेशन का, तो कुछ ऐसा रहेगा। ये अपने पास माना कि ये अपने पास कोई पाइप है। ठीक है, इन पाइप्स में से अपने पास इन पाइप्स में से अपने पास यहाँ पे नोजल लगा हुआ।
ये अपने पास वर्टिकल पाइप्स आ गई। इन पाइप्स के ऊपर यहाँ पे क्या होंगे, नोजल्स होंगे। तो ये अपने पास ऐसे और ऐसे अपने पास स्प्रिंकलर करेंगे, पानी को छिड़काव कर देंगे ना। ओके, ये अपने पास होगी मेन पाइप या लेटरल पाइप, लेटरल पाइप्स। ओके, और ये अपने पास वर्टिकल पाइप होगी, वर्टिकल वर्टिकल पाइप्स होगी। यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएंगे, नोजल्स आ जाएंगे। नोजल्स आ जाएंगे, नोजल्स आ जाएंगे, और नोजल्स यहाँ नोजल्स आ जाएंगे। और हाँ, नोजल्स पर ठीक है। यहाँ पे अपने पास ये मान लो कि यहाँ पे अपने पास ये फील्ड के अंदर क्रॉप्स आ गए। ये अपने पास क्या आ गई, क्रॉप्स आ गई। ये क्रॉप्स आ गई। तो अपने पास ऐसे डिस्ट्रीब्यूट रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में, आर्टिफिशियल रेन्स की फॉर्म में पानी डिस्ट्रीब्यूट हो। ओके, नेक्स्ट, इन दिस मेथड, in this method a network of a network of pipes and pumps are are laid over over the field, laid over the field, and and water water is supplied in the in the in the form of spray, form of spray, which is resemble natural, which is which is resemble, which is like to be natural rainfall, natural rainfall. Thereby, thereby it is it is also known as known as artificial artificial rainfall. Okay, losses are minimum, due to which it has high high application efficiencies, application efficiency। अगर लॉसेस मिनिमम होंगे तब अपने पास एफिशिएंसीज आपके पास हाई आएगी। लॉसेस भी कौन से होते हैं, अपन लॉसेस देख लेते हैं। रन ऑफ, लिख देता हूँ ना, बाद में दिक्कत नहीं रहेगी। रन ऑफ एंड सीपेज। ओके, एफिशिएंसीज लगभग कितनी है, एफिशिएंसीज इज अप्रॉक्स 80 to 85%। ओके, बेस्ट मेथड
फॉर सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड। ओके, ओके, ठीक है। सरफेस इरिगेशन के हिसाब से देखा जाए तो आपके पास सरफेस इरिगेशन के अंदर ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि ये वाटर को क्या करता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। वाटर को क्या करता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, नेक्स्ट अपने पास आता है कुछ कंडीशन फेवरिंग टू द अडॉप्शन ऑफ दी। ओके, कंडीशंस फेवरिंग condition favoring the adoption of adoption of sprinkler sprinkler irrigation। ओके, कौन कौन सी कंडीशंस अपने पास फेवर्स में रहेगी, तब अपन क्या करेंगे, अपने पास स्प्रिंकलर इरिगेशन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, स्प्रिंकलर इरिगेशन को किन किन केसेस के अंदर अपन यूज करेंगे। ओके, देखो, पहला, व्हेन लैंड स्लोप इज स्टीपर steeper and soil is easily erodable erodables। जनरली आपके पास सोइल जो इजीली इरोडेबल्स होती है वो हाईली पोरस सोइल्स होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होती है, शेयर स्ट्रेंथ कम होती है। शेयर स्ट्रेंथ कम होगी तो आपके पास जैसे ही वाटर फ्लो करेगा तो वो वाटर के साथ में क्या बन जाएगी, कटने लग जाएगी, जिसके कारण अपने पास वहां पे वाटर फ्लो कर ही नहीं पाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशंस बनती है तो अपन वहां पे क्या करें, स्प्रिंकलर इरिगेशन करें, जाके पानी सरफेस पे तो फ्लो नहीं करेगा, रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में करेगा, गिरेगा और अंदर इनफिल्ट्रेट कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है कि when the land soil is is excessively is excessively excessively permeable or highly highly permeables permeables। ओके, नेक्स्ट आता है when ground when the land is irregular हो, कि जहां पे अपने पास बाकी मेथड फिजिबल ही नहीं हो, when the land is irregular regular in such cases other surface method other surface irrigation irrigation method method of distribution in such case the other surface irrigation method are not suitable, then sprinkler irrigation would be adopted would be
adopted, adopted. Okay, this method is preferred preferred on preferred when there is deficiency deficiencies of water or scarcity of the water scarcity of water. When water table is हाई, अगर वाटर टेबल हाई है, देखो वाटर टेबल हाई है, ग्राउंड वाटर बहुत ऊपर है, ठीक है, और ग्राउंड वाटर बहुत नीचे है, दोनों ही केस के अंदर अपन क्या करेंगे, ये अपने पास स्प्रिंकलर इरिगेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। कैसे भाई, अगर ग्राउंड वाटर बहुत नीचे है तो अपने पास पानी की क्या है, स्कार्सिटी है, कमी है, डेफिशिएंसीज है, तो अपन को थोड़ा थोड़ा पानी यूज करना है जिससे ज्यादा एरिया इरिगेट कर पाए, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन बेस्ट टेक्निक है। अगर मान लो पानी अपने पास बहुत ज्यादा हाई वाटर टेबल से, अगर अपन ने सरफेस इरिगेशन कर दिया तो वो पानी क्या करेगा, इनफिल्ट्रेट होगा, जिससे आपके पास इनफिल्ट्रेशन क्या है, पर्कुलेशन बढ़ेगा, पर्कुलेशन बढ़ेगा तो ग्राउंड वाटर टेबल क्या होगा, और इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, जिसके कारण आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके पास जो लैंड होगी वो क्या हो जाएगी, वाटर लॉक्ड हो जाएगी, तो उससे बचने के लिए अपन भी क्या कर लेते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रेफर्स कर लेते हैं। Okay, when water table is high, that is, if if other method will other method would be adopted would be adopted would be adopted, it may increase increase the water table and cause waterlogging waterlogging. So to maintain limited limited supply of water, this method will be adopted. This method will be preferred. Okay, when the crop to be grown are such as to require humidity control. Crop
having shallow roots. Crop require high and frequent irrigation. High and frequent irrigation. ओके, नेक्स्ट अपने पास आता है टाइप्स ऑफ द स्प्रिंकलर इरिगेशन। तीन टाइप्स का होता है अपने पास। टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर टाइप ऑफ स्प्रिंकलर okay, sprinkler irrigation. The number one is the permanent system, semi permanent, और आपके पास पोर्टेबल्स। पोर्टेबल सिस्टम। देखो भाई साहब, परमानेंट, सेमी परमानेंट और पोर्टेबल्स क्या होता है। जैसे परमानेंट्स की बात करें तो अपने पास जो पाइप्स थी वो परमानेंटली आपने क्या कर दी, इस हिसाब से ग्राउंड के अंदर ही क्या कर दो, बोरिड कर दो, ताकि वो कल्टीवेशन के अंदर किसी भी प्रकार का आपके पास ऑब्स्टेकल क्रिएट ना करे और परमानेंटली वहीं पे रहे। और सेमी परमानेंट्स के अंदर जो मेन पाइप्स होती है ना, वो अपने पास क्या है, जो लॉन्गिट्यूडनल पाइप्स है वो मेन पाइप्स पड़े रहने दो, और जो लेटरल पाइप्स है वो अपन कनेक्ट करेंगे जहां जिसकी जरूरत होगी, बाकी अपने पास पड़े रहने दो। यानी कहने का मतलब एक मेन पाइप पड़ा रहने देंगे और बाकियों को क्या करेंगे, पोर्टेबल्स रखेंगे। दैट इज द सेमी परमानेंट्स हो गया। और परमानेंट्स के अंदर सारी की सारी पाइप क्या रहेगी, परमानेंटली फिटेड रहेगी। और पोर्टेबल्स के अंदर अपने पास एज पर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपन इन पाइप्स का क्या करते रहेंगे, यूजेस करते रहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अपने पास है, बस इतना ही काफी है ना, इनके बारे में डिटेल्स में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अगर देखें इसके एडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन, स्प्रिंकलर, एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन, ओके, क्या कहते हैं एडवांटेज। ओके, पहला तो है सीपेज लॉसेस। सीपेज losses are not observed 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 not observed here. Land leveling is not required. लैंड प्रिपरेशंस की जरूरत नहीं है। ओके, हाई हाई एप्लीकेशन एप्लीकेशन
efficiencies. Okay. Uniform application of the uniform distribution uniform distribution of water. ठीक है. It helps it helps in preventing preventing soil erosion. Suitable for all suitable for all types of types of soil and topography. Suitable for suitable for steep slope ग्राउंड. अगर कोई स्टीप स्लोप है ना, कैसा भी ग्राउंड, सो हर जगह ये क्या है, कारगर है. बस पाइप बिछाने के लिए जगह मिल जानी चाहिए, बस इतना सही है. बाकी अपन को इतना इससे कोई अपन को इस मेथड्स में कोई किसी भी प्रकार की अपन को दिक्कत आती ही नहीं है. ठीक है, कि अपन कैसे भी इसको क्या करें, यूज करें, है ना. तो अब इसके फायदे हैं तो कुछ ना कुछ क्या होगी, नुकसान भी होंगे. तो अपने पास क्या है, डिसएडवांटेज और देख लेते हैं. डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज ओके, क्या कहते हैं डिसएडवांटेज. पहला तो ये कहता है कि इवेपोरेशन लॉसेस क्या है, यहाँ पे हाई है. ठीक है. ओके, इवेपोरेशन इवेपोरेशन लॉसेस आर हाई. ठीक है. दूसरा, हाई इनिशियल हाई इनिशियल कॉस्ट. ओके. स्किल्ड ओके, since power and technical knowledge knowledge re- requirements is more. high wind may high wind may divert high wind may divert the divert the direction of distribution.
Okay, choking of the pipes, choking of the pipes may leads to may leads to high maintenance cost. Maintenance cost. It causes interference interference with interference in interference in cultivation. Not suitable for deep rooted crop डीप रूटेड क्रॉप्स के लिए सुटेबल्स नहीं. ओके, दैट्स ऑल अबाउट द दैट्स ऑल अबाउट द स्प्रिंकलर इरिगेशन. तो क्या क्या कहता है स्प्रिंकलर इरिगेशन? कि स्प्रिंकलर इरिगेशन रेन ड्रॉप्स के अंदर वाटर को कन्वर्ट करना स्प्रिंकलर इरिगेशन कहलाता है. कौन कौन सी कंडीशंस फेवर्स में रहेगी? टाइप्स ऑफ द इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज. ओके, अब अपने पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज द, जो कि अपने पास क्या है, आपके पास ड्रिप इरिगेशन है. ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट आपके पास लास्ट मेथड ऑफ द, ओके, दैट इज द ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन देखो, ड्रिप इरिगेशन क्या कहते हैं? बूंद बूंद सिंचाई जिसे कहते हैं ना, कि अपने पास छोटे छोटे ड्रॉप्स के फॉर्म्स के अंदर वाटर का डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कहलाता है? आपके पास ड्रिप इरिगेशन कहलाता है. जैसे अपने पास एक सिंपल सा एग्जांपल्स बता दो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मेरे को तो कभी कभी लगता है ये ड्रिप इरिगेशन इंस्पायर भी यहीं से हुआ होगा. ओके, अगर अपन शिवालय जाते हैं, ठीक है, शिवालय जाते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं, तो वहां पे शिवलिंग के ऊपर एक मटका रखा होता है जिसमें से ड्रॉप ड्रॉप करके कंटिन्यूसली उसके ऊपर पानी क्या है, अभिषेक होता रहता है ना. ठीक है, तो वो भी क्या है, एक एक टाइप का ड्रिप इरिगेशन ही तो है. ठीक, अगर ऐसे सिंगल सिंगल ड्रॉप्स के अंदर कंटिन्यूसली क्रॉप्स को अपन क्या करेंगे, वाटर अप्लाई करते रहेंगे, वाटर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज नोन एज ड्रिप इरिगेशन. अब अपने पास बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज के अंदर वाटर सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पास इसकी एप्लीकेशन हाई एफिशिएंसी क्या रहती है, बहुत हाई रहती है, लगभग 90 टू 95% तक इसकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी हो जाती है. इसे ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं. अपने पास ड्रिप इरिगेशन देखो, अपन को थोड़ा सा आपको ऐसे देख लेना कि अगर मान लो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के तुम्हें समझाना चाहूँ, तो सपोज दैट कि ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है, अपने पास ग्राउंड, ये अपने पास क्या है, ग्राउंड लेवल, ये अपने पास क्या है, ग्राउंड लेवल. अपने पास ये अपने पास क्या हो गया, ग्राउंड लेवल, ये हो गया ग्राउंड लेवल. ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे कोई वाटर टैंक्स है, यहाँ पे अपने पास क्या है, कोई वाटर टैंक्स है. ओके, ये अपने पास वाटर टैंक. ओके, इस वाटर टैंक से अपने पास एक पाइप जाती है और ये पाइप्स अपने पास ऐसे ग्राउंड के अंदर चलेगी 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 और ऐसे चलेगी. ओके, अपने पास ऐसे पाइप चलेगी अपने पास. ओके, अब अपन ने क्रॉप्स को क्या कर दिया, अपन ने क्रॉप्स को यहाँ पे सोइंग करवा दिया, क्रॉप्स को अपन ने यहाँ पे सोइंग करवा रखा है. ये अपने पास क्या है, क्रॉप्स है, ये क्रॉप्स है. ओके, अपने पास इस क्रॉप्स की बजाय अपन यहाँ ऑर्चर्ड ट्रीज लगाते हैं. क्या लगाते हैं, ऑर्चर्ड ट्रीज लगाते हैं.
क्रॉप्स के अंदर तो ये इतना सुटेबल नहीं रहेगा। ऑर्चर्ड ट्रीज के लिए। ओके, ऑर्चर्ड ट्रीज के अंदर अपन ने यहाँ पे एक पेड़ लगाया। ओके, ये इसकी एक ऐसे आ गई, ये इसकी क्या हुई, रूट जोन। दूसरा पेड़ अपन ने यहाँ पे लगा दिया, ये इसकी ब्रांचेस आ गई। तीसरा पेड़ अपन ने ये लगा दिया, ये इसकी ब्रांचेस आ गई, ये अपने पास आ गई। ओके, ये अपने पास, ओके, ऐसे अपने पास चल रहा है। ओके, ये अपने पास कोई भी प्लांट आ गया, रैंडम अपने पास कोई प्लांट आ गया। थोड़ा सा सुंदर भी बना देते हैं ताकि नोट्स के अंदर सुंदर दिखाई देगा ना। अब अपन क्या करते हैं कि पहले तो सिस्टम तो ये होता था कि यहाँ पे अपन क्या लगा दे, नोजल लगा दे। ठीक है, जैसे सब सरफेस में आर्टिफिशियल देखा था, तो पानी अपने पास ऊपर गया और अपने पास कैपिलरी फ्रिंजेस से रूट जोन की तरफ चला जाएगा। लेकिन अपने पास तो इंडिया वाले ठहरे, तो अपने तो क्या होते हैं, जुगाड़ भी अपने पास क्या होता है कि अपन ये जानते हैं कि अगर इसके अंदर पानी फ्लो करवाना तो एक तो हाई प्रेशर चाहिएगा अपन को। दूसरा, अगले पास जो नोजल्स वगैरह होंगे उनके अंदर क्या होंगे, चौक वगैरह, मिट्टी वगैरह फंसने की, उनके चौक वगैरह होने की दिक्कत रहेगी। अगर अपन को कोई नोजल खराब भी हो गया तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो उससे बचने के लिए अपन ने क्या किया, इसका एक नया जुगाड़ निकाला और इस नोजल्स को यहाँ पे अपन ने ग्राउंड पे लाके यहाँ पे ओपन कर दिया। ठीक है, इस नोजल को यहाँ पे लाके यहाँ पे ओपन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ओपन कर दिया। ठीक है, इस हिसाब से अपन ने पाइप्स की हेल्प से क्या कर दिया, बाहर, और यहाँ पे सिंपल ड्रॉप्स की फॉर्म्स के अंदर ये आपके पास क्या आ गए, नोजल्स आ गए, नोजल्स आ गए। ओके, नोजल्स आ गई। ये अपने पास लगभग ग्राउंड से कितना होता है आपके पास, 1 से 1.5 मीटर की, 1 से 1.5 मीटर की डेप्थ पे होता है, ताकि ये आपके पास किसी भी प्रकार के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या कल्टीवेशन के अंदर अपने पास प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन रूट जोन पे वाटर दे रहे हैं ड्रॉप्स की फॉर्म में, तो जो लॉसेस थे वो क्या हो गए, सारे रिड्यूस हो गए, जिसकी वजह से इसकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। इसमें भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत हाई है ना। तो इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो known as known as trickle irrigation. trickle 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 irrigation. Okay, it is also known as trickle irrigation. in this method in this method, water is directly supplied through the root zones of the. Okay, trickle की स्पेलिंग गलत लिख दी है, स्पेलिंग गलत लिख दी है ट्रिकल की। ट्रिकल इरिगेशन, या इसे और बॉटल फीडिंग भी कहते हैं, बॉटल फीडिंग। ओके, ओके, in this method in this method water water is directly directly applied into the applied applied into the root zone root zone of a plant with the help of with the help of drip nozzles drip nozzles. Okay, it is an it is an artificial artificial it is an artificial
It is an artificial artificial subsurface subsurface irrigation method. बाकी सरफेस के थे, ये किसका सब सरफेस इरिगेशन मेथड है. ओके. in this method in this method method evaporation evaporations and and percolations losses are losses are negligible. Okay, losses are negligible. Losses are negligible. Hence it has high high application efficiencies. Application efficiencies. 90 to 95%. Okay. It has it require it require high initial cost. ओके, ज्यादा पैसा चाहिए तो अपने इंडिया के अंदर ये पॉपुलर भी नहीं है. हाई इनिशियल cost. That's okay. This is known as drip irrigation method. ये अपने पास क्या है, ये अपने पास पाइप्स आ गई है ना, पाइप्स आ गई. ये अपने पास वाटर सोर्स आ गया, वाटर टैंक आ गया, वाटर टैंक आ गया. क्लियर. ओके. चलो एक छोटा सा अपने पास जो बॉर्डर वाला अपन ने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसके बेसिस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं. फिर इस मेथड्स को अपन यहीं पे बाइंड अप कर देंगे. क्वेश्चन कहता है फॉर बॉर्डर for border irrigations method. ओके, साउंड ओके आ रहा है. ठीक है. For border irrigation method determines the time required to to irrigate a strip of land a strip of land of 0.04 hectare in area.
in area from from a tube well of discharge 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 0.02 cubic. The infiltration capacity the the infiltration capacity infiltration capacity of the soil may be taken as 5 centimeter per hour and and average depth of the flow depth of the flow over the length is 10 centimeter. Also determines determines maximum maximum area that that can be can be irrigate from tube well. ओके, ये आपके पास आईएएस 2000 का क्वेश्चन है पीवाई। ठीक है, चलो क्या कहता है अपन को। अपने पास सॉल्यूशन से पहले अपन देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। तो गिवन है अपने पास सबसे पहले गिवन है एरिया ऑफ द स्ट्रिप। कितना है एरिया? तो 0.04 हेक्टेयर है। अगर इसको 0.04 इंटू 10 की पावर 4 क्या कर दूं, मीटर स्क्वायर कर दूं। ओके, डिस्चार्ज क्या है आपके पास? ट्यूबवेल डिस्चार्ज क्या है? 0.02 क्यूमेक मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ओके। इनफिल्ट्रेशन रेट कितनी है आपके पास? इनफिल्ट्रेशन रेट है एफ इजिकल टू क्या है? 5 सेंटीमीटर पर आवर। और एवरेज डेप्थ कितनी है? वाई इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अपन को पता है कि टी इजिकल टू क्या था? 2.303 वाई अपॉन एफ log क्यू अपॉन में क्यू माइनस में एफ ए। यही था ना। तो T इजिकल टू अपने पास लिख देते हैं अपने पास। यहां से एरिया हो जाएगा अपने पास 400 मीटर स्क्वायर। ओके, तो 2.303 इंटू में वाई कितना है अपने पास? वाई कितना है? 10 सेंटीमीटर है ना। ओके, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर पर आवर्स। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा अपने पास। इनटू में अपने पास log ऑफ क्यू। क्यू कितना है अपने पास? आपके पास 0.02
अपॉन में 0.02 माइनस में एफ कितना है, एफ कितना है, इनफिल्ट्रेशन 5 सेंटीमीटर, और अपने पास ए कितना है, अपने पास 400। ओके ठीक है, इसको डिवाइड बाय अपन कर देते हैं 3600, ताकि ये मीटर अपने पास सेंटीमीटर पर क्या था, आवर था, सेकंड में आ जाएगा तो सेकंड सेकंड बाहर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो t इक्वल्स टू आएगा अपने पास 39.05 मिनट्स आ जाएगा अपने पास। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास ओके। फिर अपने पास क्या पूछा है, एम एक्स पूछा है, जो कि क्या था अपने पास क्यू अपॉन में एफ था, क्यू अपॉन में एफ था। ओके, क्यू अपॉन में एफ था। तो अपने पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपने पास क्यू कितना है, 0.02 मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके सेकंड, तो अपने पास यहाँ पे अगर देखा जाए कितना है, 5 सेंटीमीटर है ना, 5 इंटू 10 की पावर क्या कर दूं, -2 मीटर में आ गया, अपॉन में क्या कर दूं 3600। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आपके पास आंसर आएगा इसमें, इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास आंसर आएगा 1440 मीटर स्क्वायर ए मैक्स। तो इसको अगर हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो ए मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 0.144 हेक्टेयर। ओके दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज नोन एज, आपके पास जो कि अपने पास क्या कहलाता है, कि अपने पास कहलाता है सिंपल सा मेथड, जिसका नाम है कि आपके पास मेथड एंड इरिगेशन एंड इट्स मेथड। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट चैप्टर ऑफिशियली यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर है अपना सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप, वो इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं जल्दी एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।